अपने आप को मुस्लिम कहना। तो इस नियत से अल्हम्दुलिल्लाह 10.5 साल पहले हमने स्कूल कायम की। स्कूल कायम करने के बाद दीनी तालीम तो लोग को पता चल गई कि माशाअल्लाह हमारे बच्चे जब अरबी में गुफ्तगू करते हैं तो कई बार जब अरब आते हैं वो उनकी लुगा जो होती है वो फुसा नहीं होती, वो आम होती है। तो हम उन्हें कहते हैं कि फुसा में बात करो तो हमारे बच्चे आपसे गुफ्तगू कर सकेंगे। वो ताज्जुब करते हैं कि ये बच्चे लुगा फुसा बात कर रहे हैं। और जब चंद साल पहले जब हमारा पहले ग्रुप बच्चों का हाफिज बना, हमने उन्हें लेके गए थे हज के लिए मक्का में। और जब मक्का में हमारे बच्चों ने जो हमारा साथ दिया, क्योंकि हमें तो अरबी नहीं पता, और हमने बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन को भी लेके गए। जो बच्चे हाफिज बने, हमने कॉम्प्लीमेंट्री हमारे स्कूल की तरफ से बच्चों को जो हाफिज थे और उनके वालिदैन को हज के लिए ले गए। वहां जो पता चला, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 11 साल के, 15 साल के, जिस तरीके से गुफ्तगू करने लगे, लोग को यकीन नहीं हो रहा था क्या ये हिंदी बच्चे हैं। हिंदी अरब हिंदुस्तान को कहते हैं हिंदी। वो ताज्जुब करने लगे कि ये हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते। हमारे बच्चों को अरबी क्लास में फर्ज है कि वो अरबी में बात करे, झगड़ा भी करे तो अरबी में करे। जो इंसान जिस जबान में झगड़ा कर सकता है, मतलब वो जबान पे महारत है। आप मुझे बोलेंगे फ्रेंच में झगड़ा करो नहीं, जिस जबान में तकरीर कर सकता है उस जबान में महारत रखता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं उर्दू जबान पे महारत नहीं रखता हूं, फिर भी आपकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया उर्दू जबान में तकरीर करने के लिए। हमारे बच्चे माशाअल्लाह अरबी और अंग्रेजी में तकरीर करते हैं। हमने जो स्कूल कायम किया, दीनी एतबार से तो माशाअल्लाह कई लोग खुश हो गए, लेकिन साथ साथ जो असली तालीम वो हासिल कर रहे हैं वो कोई हिंदुस्तानी तालीम नहीं है, वो इस्लामिक तालीम नहीं है, मुसलमान की नहीं है, वो है यूके की। हमारा सिलेबस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, IGCSE कैम्ब्रिज। कल कोई ये नहीं कह सकता है ओ ये बच्चे जो है ना असली तालीम हासिल के इंडिया से, हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान को नीचा देखा जाता है। ओ ये मुसलमान स्कूल से। इंटरनेशनल सिलेबस कैम्ब्रिज, बोर्ड एग्जाम लेते हैं यूके वाले लोग, मगरबी लोग। तो वो तालीम को यहां लेके आए और साथ साथ आखिरत की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम इंटरनेशनल मेयार की है। सिर्फ स्कूल का नाम इंटरनेशनल नहीं है, तालीम भी इंटरनेशनल है। और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे इस बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करें। तो हमने फिर से तहकीक की कि हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट ट्रेनर्स कौन है। तहकीक करने के बाद पता चला कि मुंबई शहर में एक इदारा था जो सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग में है। हमने उन्हें हायर किया कि हमारे टीचर्स को सिखाओ किस तरीके से इंटरनेशनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए। लोग ने कहा सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए उनकी फीस थी 42 लाख, 42 लाख रुपया। लोग ने कहा जाकिर पागल है। नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे सबसे उम्दा तालीम हासिल करें। और हमारे स्कूल की पहली बैच 10 साल बाद, यानी 5 महीने पहले जून में इस साल अपीयर हुई IGCSE बोर्ड एग्जाम के लिए। और उस वक्त बोर्ड एग्जाम के बाद मेरी खुशनसीबी थी कि मैं मक्का गया और वहां अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, दीनी तालीम में तो तूने हमारी लाज रख ली, ये असली तालीम में जो है यूके बोर्ड की, उसमें भी लाज रखना। दुआ की कि हर बच्चा पास हो और अक्सर बच्चों को कम से कम फर्स्ट क्लास मिले, ये मेरी दुआ थी।
लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम है। और जब भी मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि जब भी अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। जैसे मैंने कहा था, अल्लाह से मैंने मांगा कि मुझे दुनिया में बेहतरीन बीवी दे। अल्लाह ने ऐसी बीवी दी जो वाकई दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अगर वो मेरा साथ न देती तो आज मैं इस मकाम पे नहीं पहुंचता। तो मैंने दुआ की कि यार बच्चे को अच्छे नंबर से पास कराना, क्योंकि अक्सर स्कूल जब पहली बार इम्तिहान देते हैं आईजीसीएसई का, तो अच्छे नंबर आना बहुत मुश्किल होता। जब रिजल्ट्स आए हमारे पहले स्कूल के बच्चों के, इस रिजल्ट पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हमारे स्कूल में पहले नंबर पे आई, 5 सब्जेक्ट में से उसको 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स मिले। आईजीसीएसई इंटरनेशनल बोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूके बोर्ड, 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स, 100 में से 100। पूरे दुनिया में किसको भी 100 में से 100 के ऊपर तो मिल ही नहीं सकता है। दूसरी लड़की जो हमारे स्कूल में है, उसको 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में से 100 में से 100। पहली बच्ची को मिला 98.7% ओवरऑल, राउंड ऑफ करे तो 99%। दूसरी बच्ची को मिला 98% ओवरऑल। आप सोच सकते कि 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में दुनिया में सबसे बेहतरीन मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स। और वो लड़की एक मुस्लिम है, हिजाब करती है, हाफिज कुरान है, अरबी जबान पे महारत रखती है, ब्लैक बेल्ट है, तैरना जानती है। एक हमारे आलिम अब्दुल आदी उमरी साहब है, शेख अब्दुल आदी उमरी, वो चंद रोज मुझे कह रहे थे पहले कि यूके गवर्नमेंट को बहुत चोट पहुंचा कि जो शख्स को अपने देश में आने से रोक रहे हैं, उसके बच्चे हमारे एग्जाम में 100 में से 100% मार्क्स ले रहे। मुस्लिम लड़की हिजाब पहन रही है, नमाजी है, अरबी जबान पे महारत, हाफिज कुरान, ब्लैक बेल्ट, तैरना जानती है, नंबर 1। इसीलिए मैं कहता हूं, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बे, ये अल्लाह का फजल है, ये हम इसके हकदार है ही नहीं। कितना भी सोचे ये मुमकिन ही नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। जैसा अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, कि आप अल्लाह के राह में जिहाद करो, अल्लाह आपके रास्ते खोलेगा। हम सिर्फ जिद्दोजहद कर रहे, वरना हमारी हैसियत ही नहीं। और आज माशाअल्लाह जो ख्वाब था मेरा 20 साल पहले, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कर दिखाया कि यह मुमकिन है। अगर अल्लाह साथ है तो मुमकिन है, अल्लाह साथ नहीं तो नामुमकिन है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा, कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा। लेकिन अल्लाह अगर आपके साथ नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। तो ए मोमिनो, अल्लाह पर ईमान लाओ। हमारे स्कूल में बच्चे एक क्लास में एवरेज सिर्फ 20 है। जब स्कूल के अखराजात बढ़ने लगे, हम फीस भी बढ़ाने लगे, और जैसे कि मैं कहने लगा कि हमारे मुसलमान भी माशाअल्लाह, हम फीस बढ़ाते गए, हमारे मुसलमान फिर भी फीस देने को तैयार हो गए। आज हमारी फीस बंबई शहर में सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन टॉप 10 में तो है। सबसे ज्यादा फीस पूरे हिंदुस्तान में एक स्कूल है जिसका नाम है इको मंडेल, तो बंबई शहर में, जिसकी फीस है नर्सरी में 7 लाख रुपए साल का, और